हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आरती ड्रग्स लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में। ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और ये कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको जो है मैन्युफैक्चर करती है और उसके बाद सेल करती है। अब आपके सामने है आरती ड्रग्स लिमिटेड कंपनी का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है और आज के दिन में इस स्टॉक ने करीब जो है 12% की जो है तेज़ी दिखाई है और एंड में जो स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है करीब 5.63 परसेंटेज के पर स्टॉक की जो है क्लोजिंग हुई है आज के दिन में। यहाँ पर जो आपको ये रेड कलर की जो कैंडल इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जो उसका ओपनिंग प्राइस है लेस देन हो चुका है किसके क्लोजिंग प्राइस के। जब कभी भी ओपनिंग प्राइस जो है लेस देन हो जाता है क्लोजिंग प्राइस से, तब क्या होती है, एक रेड कलर की एक कैंडल फॉर्म होती है। अब हम बात करते हैं कि आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर इतनी तेजी क्यों बनी है। जैसे आपने देखा, ये जो कैंडल बनी हुई है ये 22 अगस्त यानी कि आज की कैंडल है और ये कल की कैंडल थी यानी कि 21 अगस्त की ये कैंडल थी। और कल की कैंडल से आज की तेजी का जो ओपनिंग प्राइस है अराउंड जो है 12% जो है अबव है। इसकी तेजी के पीछे का कारण है कंपनी के शेयर के रिगार्डिंग एक न्यूज आई है बाई बैक की। यानी कि कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर को बाई बैक करने की सोच रही है और उसके लिए कंपनी जो है मीटिंग रखी है बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, उनकी जो मीटिंग है 26 अगस्त को, यानी कि आज से 4 दिन बाद उनकी जो है मीटिंग होने वाली है बाईबैक के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर अभी कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है। बोर्ड मीटिंग जब होगी 26 अगस्त को, 26 अगस्त के बाद या 26 अगस्त को ही पता लगेगा कि कंपनी जो है बाईबैक कितने करोड़ रुपए का ला रही है और कितना उसका जो है बाईबैक का साइज है और क्या कंपनी का जो बाईबैक का जो प्राइस क्या रख रही है, कंपनी जो प्राइस है वो कितने के प्राइस पर जो है कंपनी बाईबैक कर रही है। ये टोटल जो इन्फॉर्मेशन है या तो 26 अगस्त को पता लगेंगी या फिर 26 अगस्त के बाद की हमें ये इन्फॉर्मेशन पता लगेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या कंपनी आरती ड्रग्स लिमिटेड कंपनी जो कंपनी है, क्या इससे पहले भी बाईबैक ला चुकी है। हाँ, जो आरती ड्रग्स लिमिटेड कंपनी है वो कई बार जो है बाईबैक ला चुकी है। लास्ट ईयर कंपनी ने जो बाईबैक की जो डेट थी वो थी 4 अगस्त, यानी कि कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट जो थी वो 4 अगस्त जो है बाईबैक की क्या थी, 4 अगस्त 2023 कंपनी की जो है बाईबैक की एक्स डेट थी। और जो बाईबैक लेकर आई थी कंपनी 900 रुपये पर लेकर आई थी। 900 रुपीज़ का जो है बाईबैक का ऑफर प्राइस था। अगर मैं उस समय बात करूं तो उस समय जिस वक्त कंपनी के रिगार्डिंग ये न्यूज आई थी कि बाईबैक कंपनी ला रही है, तो उस समय स्टॉक का जो प्राइस था 518 यानी कि 518 रुपये पर उस समय जो है स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा था जब कंपनी के बाईबैक की न्यूज आई। और न्यूज आने के बाद ही स्टॉक के अंदर एक तेज छलांग लगती है और जो स्टॉक का प्राइस है 645, 2 दिन के अंदर स्टॉक का जो प्राइस है 518 से 645 के अपने हाई को तक पहुंच जाता है। और इसके लिए कंपनी ने डेट रखी थी 4 अगस्त। बाईबैक की जो डेट थी 4 अगस्त, एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट जो थी 4 अगस्त थी। और 4 अगस्त के बाद वापस इस स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिली हुई। धीरे धीरे ये स्टॉक वापस आज की डेट में आप देखेंगे 518 500 तक ये स्टॉक जो है पहुंच चुका है अभी के लेवल पर। और आज के दिन में फिर कंपनी के इसी बाईबैक के रिगार्डिंग न्यूज आई है और न्यूज आते ही स्टॉक का प्राइस कहाँ टच कर जाता है, 699। तो जो बाईबैक है, अगर आप स्टॉक के प्राइस को देखेंगे, अगर आप पिछले 1 ईयर के प्राइस को देखेंगे तो 518 एक साल पहले जो है जुलाई जो है एक 21 जुलाई को न्यूज आई थी करीब बाईबैक की, और 21 जुलाई को जो है बाई इसका जो प्राइस था 518 था। और आज डेट हो चुकी है 22 अगस्त, यानी कि 22 अगस्त, यानी कि अगर हम 21 अगस्त को मान लेते हैं तो 21 जुलाई से 21 अगस्त यहाँ पर 2024 तक स्टॉक का प्राइस वही 518 530 पर घूमने में लगा हुआ है। यानी कि पिछले एक साल से अगर आप देखें तो इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट नज़र नहीं आई। स्टॉक का जो हाई है, इस स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई मान लीजिए 2020 में इस स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई लगाया हुआ है, कितने का, 1062 रुपये का। कोरोना के टाइम में इस स्टॉक की जो तेजी थी, अगर आप देख, अभी मैं आपको जो है मंथली चार्ट दिखाऊंगा या जूम करके जब मैं चार्ट को दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा ये कंटिन्यूसली जो है एक तरफा इस स्टॉक के अंदर तेजी हुई थी और स्टॉक ने लगाया था हाई 1062 रुपये का। 1062 का जो है हाई लगाने के बाद स्टॉक धीरे 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 करके स्लोली स्लोली करके वापस जो है 518 500 तक और इससे भी नीचे तक ये स्टॉक के प्राइस आपको देखने को मिले हुए हैं।
तो जो अभी कंपनी बाईबैक ला रही है, इस बाईबैक में हमें फिर इस बार जो है एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो बाईबैक का जो साइज है, यानी कितने करोड़ शेयर कंपनी या कितने लाख शेयर, कितने शेयर कंपनी मार्केट से बायबैक करने जा रही है। पहले तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कंपनी बायबैक लेकर आ रही है, वो कितने लाख शेयर जो है कंपनी बायबैक कर रही है। दूसरा, जो बायबैक का प्राइस है, बायबैक का प्राइस क्या रहेगा। जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल यानी कि जुलाई में भी जो अगस्त का जो बायबैक डेट थी, उस समय भी जो प्राइस चल रहा था 518 के आसपास चल रहा था, लेकिन जो बायबैक का ऑफर प्राइस था 900 था। तो जाहिर सी बात है, इस बार भी जो बायबैक जो स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है 500 से 600 की रेंज में यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 600 है, तो 500 से 600 की रेंज में जो है ट्रेड कर रहा है। तो इस बार भी 800 से 1000 या 1200 तक जो बाईबैक का जो प्राइस हो सकता है, 800 से 1200 रुपये तक का जो बाईबैक का प्राइस हो सकता है। लेकिन बाईबैक के प्राइस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि कंपनी कितने लाख शेयर या कितने करोड़ शेयर मार्केट से बाईबैक कर रही है, क्योंकि बाईबैक का जो साइज है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर कंपनी अपना जो है, कंपनी अगर फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी केवल मात्र 5 लाख शेयर बाईबैक करती है, जबकि कंपनी के जो मार्केट में जो शेयर है टोटल जो शेयर हैं वो करीब जो है 9 करोड़ से अबव है। तो इसका मतलब अगर कंपनी जो है 5 लाख शेयर ही बायबैक करेगी, तो इस स्टॉक के अंदर फिर स्टॉक का जो प्राइस है इसी रेंज में 600 साढ़े 600 के रेंज में ही फंसा हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर लास्ट टाइम भी कंपनी के जो शेयर थे करीब 9 करोड़ से ज़्यादा थे, और कंपनी ने अपने जो टोटल नंबर ऑफ जो शेयर हैं उसका जो है मात्र 0.72% ही बायबैक किया था। अगर इस बार भी फिर ये जो है 0.72 के आसपास या 0.1% के आसपास अगर कंपनी जो है अपने जो शेयर्स हैं उनको बायबैक करती है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक का प्राइस वापस एक ही रेंज में ट्रेड कर पाएगा। वापस हमें जो है 700 या 800 के लेवल देखने मुश्किल हो जाएंगे, अगर बायबैक का जो साइज है, अगर वो कंपनी की जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उन उसके मुकाबले ठीक ठाक नहीं आया। क्योंकि लास्ट टाइम भी जिन लोगों ने जो है बायबैक में अप्लाई किया था, तो उनके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, अगर उनके पास 30 शेयर्स थे, तो 30 शेयर्स में कंपनी ने केवल मात्र एक शेयर ही बायबैक बाई किया था उनसे, यानी कि 29 शेयर उनके पास ऑलरेडी छूट गए थे। तो एक शेयर, अगर किसी के पास जो है 100 या 200 शेयर हैं, तो अराउंड जो है 2 शेयर तक गए थे। तो इसका मतलब है कि जो बाईबैक, अगर आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल आज की डेट में आपके पास कंपनी के 100 शेयर हैं, तो अगर आप बाईबैक में जो है अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है कंपनी, अगर जो ऑफर साइज है कंपनी का, जो बाईबैक का साइज है अगर कम होगा, तो हो सकता है आपके 100 शेयर में से केवल कंपनी जो है केवल एक ही शेयर को जो है बाई करे, एक ही शेयर को कंपनी जो है बायबैक करे, बाकी के शेयर आपके पोर्टफोलियो में ही रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि कंपनी, अगर फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी बायबैक का जो प्राइस लेकर आती है 1200 लेके आती है, या 1000 लेके आती है, या 900 रुपये लेकर आती है, तो अगर आप सोचें कि इस समय जो है प्राइस चल रहा है 645, और बाईबैक का प्राइस अगर अनाउंस हो गया 26 के बाद कि 900 रुपये या 1000 रुपये या 850 रुपये ये है, और आप सोचें कि इस समय जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है 645 चल रहा है, और मैं अभी जो है बाईबैक में अप्लाई करूँगा, तब मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपनी जो है 900 का प्राइस देगी, या 1000 का लेकर आएगी, या 1100 या 1200 का लेकर आएगी। लेकिन अभी स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है 645, और आप अभी स्टॉक का प्राइस अगर मूव होके 700 या 750 या 800 तक चले जाता है, फॉर एग्जांपल अगर जो 750 700 या 800 तक चले जाता है, और आप अपने शेयर को इसलिए यहाँ पर सेल नहीं कर रहे हैं चलती हुई लाइव मार्केट में, इसलिए आप सेल नहीं कर पा रहे हैं अपने शेयर को, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं जो है बाईबैक में अप्लाई करूँ अपने शेयर को, इसलिए अभी आप पे सेल नहीं कर रहे हैं। हो सकता है जो कंपनी बायबैक लेकर आई है, आपके पास फॉर एग्जांपल 100 शेयर हैं, तो 100 शेयर पे कंपनी केवल, अगर आपका जो है एक शेयर जो है मान लीजिए जो है 900 से 1200 रुपीज़ की रेंज में एक शेयर वो कंपनी बाई करेगी, तो बाकी के 99 शेयर तो आपके स्टक हो जाएंगे, अगर स्टॉक का प्राइस वापस जो है 600 या 645 तक आएगा। तो यही हाल जब प्रीवियस ईयर कंपनी जो है 2023, जो मैंने बताया आपको, अगस्त 4 अगस्त 2023 कंपनी की जो बाईबैक की जो डेट थी, उस समय भी यही रहा। अब मैं आपको इस चार्ट को एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने जब चार्ट को जो है जूम कर लिया है, तो यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो लेवल है, यहाँ पर जो आपको ये एरो बना हुआ नज़र आ रहा है, ये एरो मैंने यहाँ पर पहले ही बना लिया था।
तो यहाँ पर यानी कि इस डेट पर ये जो कैंडल है, इस डेट पर कंपनी की क्या है, बायबैक की जो डेट है वो अनाउंस हुई थी, या बायबैक की न्यूज आई थी कि कंपनी बायबैक ला रही है। और यहाँ कहीं पर 4 अगस्त की डेट पर कंपनी ने जो है, यहाँ यहाँ कहीं पर 4 अगस्त की डेट पर कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट थी, अगर आप इस चार्ट को देखें तो जैसे ही इस बायबैक की न्यूज आती है, स्टॉक का प्राइस जो है 2 दिन में 645 पहुंच जाता है, और वापस 4 अगस्त आते आते स्टॉक का प्राइस फिर डाउन ट्रेंड में चले गया, फिर थोड़ा अप जाता है 600 के आसपास, और फिर डाउन। क्योंकि लोगों ने यहाँ पर जो लोग हैं वो इसी इंतजार में करते रह गए कि कंपनी उनके, अगर फॉर एग्जांपल 30 शेयर हैं तो 30 के 30 या 100 शेयर हैं, पूरे के पूरे शेयर जो है बाईबैक में ले लेगी। और कंपनी जो प्राइस दे रही है 900 का, मार्केट में चल रहा है अभी 600 645, तो किसी ने भी यहाँ मोस्टली जो रिटेलर हैं उन्होंने मार्केट में सेल नहीं करे, इसी उम्मीद में वेट करा कि कंपनी जो है क्या करेगी, बायबैक कर लेगी उनके जितने भी शेयर हैं, तो उनको वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन कंपनी ने क्या करा, कंपनी लेकर आई थी टोटल जो उसके नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं, करीब 9 करोड़ 20 लाख से ऊपर कंपनी के टोटल शेयर हैं, उस शेयर का केवल 0.72% ही कंपनी ने क्या किया, बायबैक लेकर आई थी, यानी कि टोटल से। और उसकी वजह से क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस ऊपर गया नहीं, और जो रिटेलर इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि स्टॉक का जो प्राइस है वो तब बेचेंगे, या बायबैक में जिन्होंने अप्लाई किया था कि कंपनी उनके शेयर जो है पूरे के पूरे खरीद लेगी, तो यहाँ पर उन्हें प्रॉफिट होगा, लेकिन उन्हें प्रॉफिट ना होने के बजाय फिर उनका जो स्टॉक है वापस जो है 1 साल तक, यहाँ आप देखेंगे वापस 1 साल उसी प्राइस में रेंज में ट्रेड कर रहा है अभी। तो यहाँ पर देखेंगे आज के दिन में इसने जो 600 करीब 599 रुपीज़ का जो है यहाँ पर हाई लगाया है। तो आप देखेंगे पिछले 1 साल में बाईबैक जिस दिन से आया था तब से स्टॉक का प्राइस क्या हुआ, एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड करने को मिला हुआ है, यानी कि एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो बायबैक में अप्लाई करते वक्त या बायबैक के बारे में जो है इस स्टॉक के रिगार्डिंग जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मैंने पूरी की पूरी आप लोगों के यहाँ शेयर कर दी है कि जो बायबैक जो 2023 में अगस्त में जो बायबैक आया था, टोटल नंबर ऑफ कैपिटल जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनका केवल मात्र 0.72% ही कंपनी जो है बायबैक लेकर आई थी। करीब ये जो है 6,65,000 टोटल इक्विटी शेयर कंपनी ने बायबैक किए थे, और इसकी जो अमाउंट थी अराउंड 59 करोड़, करीब 59 करोड़ रुपीज़ की कंपनी ने जो शेयर हैं बाईबैक किए थे। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ जो शेयर हैं, मैं कह रहा हूँ कि करीब 9 करोड़ या 9 करोड़ 26 लाख जो शेयर हैं उसके आसपास शेयर। तो इस शेयर का अगर हम देखें 0.72, तो करीब इसके आसपास बैठेगा 6,65,000 इक्विटी शेयर कंपनी जो है अगली बार लास्ट टाइम जो है बाईबैक किए थे। तो आप इस बार के जो बायबैक की जो न्यूज़ है, अगर आप बायबैक में अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर देखें कि कंपनी जो बायबैक लेकर आ रही है वो किस प्राइस पर लेकर आई है, क्या उस कंपनी जो बायबैक का प्राइस क्या है। और प्राइस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर को बायबैक करने जा रही है, यानी कि बायबैक का साइज कितना है, बाईबैक का साइज कितना है, क्योंकि बाईबैक के साइज पर ही डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में फिर ये स्टॉक का जो प्राइस है वो अपसाइड में रहेगा या वापस जो है इसी रेंज में 500 600 या 650 700 की रेंज में ही ट्रेड करते हुए नजर आएगा। तो ये है इस स्टॉक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, और इसी इंफॉर्मेशन की वजह से जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज के दिन में फिर इस स्टॉक ने जो है 12% की जो है तेजी दिखाई है बाईबैक की न्यूज़ के चक्कर की वजह से। कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो Q1 यानी कि जून क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा जो है जो प्रॉफिट है वो थोड़ा बहुत, या प्रॉफिट जो है डिक्रीज देखने को मिला हुआ है, अगर हम जो है मार्च क्वार्टर के साथ कंपेयर करें या उसको जो है जून 2023 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पर जो कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा जो है प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले निगेटिव है। प्रॉफिट में है, डेफिनेटली कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे तो वहाँ पर कंपनी को जो सेल्स है और जो टोटल नेट प्रॉफिट है उसमें जो है थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। हो सकता है कि जो Q2 या Q3 के जो रिजल्ट आएंगे, यानी कि सितंबर और जो दिसंबर के टाइम पर जो रिजल्ट आएंगे Q2 और Q3 के जो रिजल्ट आएंगे, तो उस समय हो सकता है कि कंपनी को एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिले। तो अगर कोई इस स्टॉक को जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहा है तो तभी इस स्टॉक के बारे में सोचें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि Q2 के जो रिजल्ट हैं कंपनी के फिर ऐसे ही मिले जुले आए हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।